अस्सलामुअलैकुम। इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस को कंटिन्यू करते हुए अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस हमारे पास क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेप्टोमेनिंजेस दैट आर द पाया एंड द एरेक्नोइड मैटर, बिकॉज जो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो इन्वेड कर रहा होता है इनटू द सीएसएफ वाया सब एरेक्नोइड स्पेस। सो वी हैव व्हाट कि इसमें जो पाया और एरेक्नोइड मैटर है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं वो फ्रॉम द ओटाइटिस मीडिया, जो हमारे पास मिडल ईयर इन्फेक्शन है, वहाँ से एंटर हो गए हैं, रीच कर गए हैं टू द सीएसएफ प्रेजेंट इन द सब एरेक्नोइड स्पेस। नाउ इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। ये बात आपने याद रखनी है कि ओटाइटिस मीडिया की इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी है? मेनिंजाइटिस है। इटियोलॉजिकली बात की जाए तो बच्चों और एडल्ट में चेंज होती है। बच्चों में जो होती है ऑटोजेनिक मेनिंजाइटिस जो है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन में मिलता है, जबकि एडल्ट में इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। सो अगर बच्चों में बात की जाए कि अगर बच्चों में कॉम्प्लिकेशन किस ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन होती है मेनिंजाइटिस, दैट इज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जबकि एडल्ट में क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कॉज करवाता है मेनिंजाइटिस। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? नंबर वन इज ब्लड बोर्न इन्फेक्शन, जो है वो स्प्रेड हो रहा होता है ब्लड के जरिए, जो कि इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस में हो रहा होता है। बोनी इरोजन मिल रही होती है या थ्रोम्बोफेलेबाइटिस मिल रहा होता है इन द एडल्ट केसेस। देन एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस और ग्रेन्युलेशन टिश्यू भी could be a causative factors for this meningital infection। क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं उसमें जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं वो किस वजह से हो रहे होते हैं? इन्फेक्शन की प्रेजेंस की वजह से, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, पस फॉर्म कर रहा है, उसकी वजह से सिम्टम्स अपेयर होंगी। देन रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है ये भी सिम्टम्स इसकी वजह से भी अपेयर हो रहे होते हैं, और सेरेब्रल इरिटेशंस की वजह से। मेनिंजाइटिस के जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं दैट इंक्लूड राइज इन द टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाई ग्रेड फीवर हो रहा होगा, नेक रिजिडिटी मिल रही होती है, ड्राउजीनेस अनकॉन्शियसनेस, और इतनी सीवियर भी हो सकती है कि पेशेंट कैन लीड टू कोमा। क्रेनियल नर्व पैल्सीज मिल रही होती हैं, हेडेक, फोटोफोबिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड हेमीप्लीजिया आर द अदर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस। एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट होती है नेक रिजिडिटी। मेनिंजाइटिस के पेशेंट की जो कंप्लेन भी होती है और जो एग्जामिनेशन पे भी हमें मिलती है दैट इज नेक रिजिडिटी। कर्निक साइन पॉजिटिव होता है, जो कि हमने लास्ट सबड्यूरल एब्सेस में भी बात की थी कि कर्निक साइन उसमें भी मिल रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप लेग्स को एक्सटेंड करते हो, सो एज अ रिजल्ट स्पॉन्टेनियस फ्लेक्शन होती है एट द हिप जॉइंट, और जो बेंडिंग हो जाती है थाइस की ऑन टू द एब्डोमेन, और ये पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा। सो एक्सटेंशन ऑफ लेग विद फ्लेक्शन ऑफ द थाई ऑन एब्डोमेन। देन वी ऑल्सो फाइंड ब्रुडजिंस्की साइन पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, जब आप पेशेंट की नेक को फ्लेक्स करते हो तो एज अ रिजल्ट देयर विल बी स्पॉन्टेनियस फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी ड्यू टू पेन। सो ये भी हमें पॉजिटिव मिल रहा होता है। टेंडन रिफ्लेक्स जो होते हैं वो इनिशियली तो बहुत ज़्यादा एक्सिग्रेटेड मिल रहे होते हैं एंड देन बिल्कुल स्लगिश होकर एब्सेंट हो जाते हैं। पैपिलर एडिमा मिल रहा होता है ऑन द एग्जामिनेशन फाइंडिंग। डायग्नोसिस की बात की जाए, सीटी या एमआरआई करवा सकते हैं विद कॉन्ट्रास्ट, लंबर पंक्चर और सीएसएफ एग्जामिनेशन होती है इसमें। ट्रीटमेंट में आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसलिए दी जाती है ताकि आप इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें, और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी जाती है टू इरेडिकेट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। सर्जिकली बात की जाए तो अगर हमारे पास मेनिंजाइटिस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के साथ है तो उस केस में मेरिंगोटमी या कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी करते हैं। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के साथ है तो उस केस में रेडिकल मास्टोडेक्टमी की जाती है। So this is all about meningitis, another very important and the most common intracranial complication of CSOM.